नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदारी जो है वो वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने अपने कंधे पर उठा ली है। और बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी खबर जो है हमारे पास आ रही है। आगामी 7 दिसंबर को बड़ा काम मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के लिए करने वाले हैं और बड़ा बल मिलेगा तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी के इस काम से। दरअसल आरजेडी महागठबंधन, आप नाम लेते जाइए। देखिए, 100 बिहार वाली सीटों पर तो कई सीट विधानसभा सीटों पर तेजस्वी यादव महागठबंधन का कब्जा है। लेकिन जैसे ही आप नॉर्थ चलते हैं, जैसे ही आप दरभंगा से टपते हैं, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया तक आप पहुंचते हैं तो आप पाते हैं कि तेजस्वी यादव का डंका जो है, डंका बजना तो दूर है, यहाँ पर उनका डंका ही नहीं है। देखिए, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया में तेजस्वी यादव के पास मात्र आरजेडी के 3 विधायक हैं और जिसमें कि एक हैं और कुल महागठबंधन के 4 विधायक हैं। मधुबनी लोकसभा सीट, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल और पूर्णिया लोकसभा को मिला दिए जाए तो कुल 24 विधानसभा सीट आती है और इन 24 विधानसभा सीट में सिर्फ 4 पर महागठबंधन का कब्जा है। हालत जो है वो तेजस्वी यादव की इस बेल्ट में बहुत ही कमजोर है। अररिया को अगर जोड़ ले तो अररिया में लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी जो है वो 6 विधानसभा सीटें आती हैं और इन 6 विधानसभा सीट में जो है सिर्फ एक विधायक है। यानी कहें कि इस जोन को किसी ने अगर संभाल लिया तेजस्वी यादव के लिए तो बड़ा बल मिल जाएगा और तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं। हालांकि ये खबर तो हमारे पास जो है वो महीनों से जो है वो पड़ी हुई थी और ऑफ द बीट हम अपने करीबियों से चर्चा करते रहते थे कि ये होने जा रहा है। लेकिन जब हमारे पास कंफर्मेशन आ गया है 7 तारीख, वो तारीख होगी जब मुकेश सहनी ये बड़ा काम करने वाले हैं, तब हम ये वीडियो बना रहे हैं। आखिर क्या करने वाले हैं मुकेश सहनी, बता रहे हैं आपको। लेकिन उससे पहले हाल आपको बताएंगे आखिर तेजस्वी यादव इतने कमजोर हैं आप उसका जो है वो ग्राफिक्स देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम दरभंगा से। दरभंगा होते हुए मधुबनी चलेंगे, मधुबनी फिर सुपौल फिर पूर्णिया। दरभंगा में देखिए कितने विधानसभा है, कुल 6 विधानसभा है जहां पर ग्राफिक्स चला रहे हैं। इस वीडियो का पहला ग्राफिक्स गौरामोरम से बीजेपी के विधायक हैं स्वर्ण सिंह, जो कि 2020 में वीआईपी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, जीती थी, लेकिन पार्टी जब टूटी तो ये उस साइड आ गई थी। जेडीयू के विधायक है विनय कुमार चौधरी, बेनीपुर विधानसभा सीट से। बीजेपी के विधायक है मिश्री लाल यादव, अलीनगर विधानसभा सीट से। मिश्री लाल यादव भी वीआईपी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जीते थे और इन्होंने हराया था साल 2020 में अब्दुल बारिश सिद्दीकी को। लेकिन जब वीआईपी पार्टी टूटी तो उस साइड हो लिए। ठीक, दरभंगा ग्रामीण में ललित यादव जो है वो आरजेडी के विधायक हैं। दरभंगा टाउन में ये कहें सिर्फ दरभंगा में संजय सरावगी जो कि बीजेपी के विधायक हैं और बहादुरपुर में मदन सहनी जो है वो जेडीयू के विधायक हैं। ऐसा मौजूदा वक्त में मंत्री भी हैं, हालांकि बीच बीच में कुछ नाराजगी बोलते रहते हैं। तो इन दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा सीट में सिर्फ दरभंगा ग्रामीण में ही आरजेडी के जो है वो विधायक हैं, वो भी ललित यादव। अब चलते हैं मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में, कुल 6 विधानसभा सीट हैं और जिसमें कि देखिए आप जेडीयू के विधायक हैं हरलाखी से सुधांशु शेखर, बीजेपी के विधायक है बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा, बिस्पी से बीजेपी के विधायक है हरिभूषण ठाकुर, मधुबनी से आरजेडी के विधायक है समीर महासेठ, केवटी से बीजेपी के विधायक है मुरली झा और जाले से विधायक हैं जीवेश मिश्रा। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में जितने भी विधानसभा सीट आती है वो ब्राह्मण बहुल वाला सीट है। कभी जगन्नाथ मिश्र का ये इलाका हुआ करता था। हाँ, और देखिए इसमें कि देखिए विनोद नारायण झा जो कि ब्राह्मण समाज से है, हरिभूषण ठाकुर जो ब्राह्मण समाज से हैं, मुरली झा जो कि ब्राह्मण समाज से हैं और जीवेश मिश्रा भी ब्राह्मण समाज से। यानी कि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के आने वाले अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर ब्राह्मण जो है वो विधायक है। गौर फरमाने वाली बात है और क्यों हम इसका जिक्र कर रहे हैं वो आगे बताएंगे। अब चलते हैं सुपौल। सुपौल तो स्ट्रॉन्ग जोन है जेडीयू का। यहाँ पर देखिए निर्मली से जेडीयू के विधायक है अनिरुद्ध यादव, पिपरा से जेडीयू के विधायक है रामविलास कामत, सुपौल से विजेंद्र यादव जो है वो जेडीयू के विधायक है, त्रिवेणीगंज से जो है वो विधायक है, महिला विधायक हैं, जेडीयू के ही विधायक हैं। छातापुर से विधायक है नीरज कुमार बबलू, छातापुर से विधायक है नीरज कुमार बबलू, 2015 में भी विधायक थे, 2020 में भी विधायक है। और सिंहेश्वर से आरजेडी के विधायक हैं चंद्रहास चौपाल जो कि पान समाज से आते हैं और बिहार में पान समाज के इकलौते जो हैं
चौपाल समाज से आते हैं, इकलौते विधायक हैं और बीते लोकसभा चुनाव 2024 में आरजेडी ने इन्हें सुपौल लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार भी बनाया था। तो यहाँ पर भी देखिए सुपौल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा सीट पर देखें तो सिर्फ एक ही विधायक है, एक लौते विधायक। पूर्णिया में तो भाई बहुनी ही नहीं है आरजेडी की। पूर्णिया लोकसभा में कुल 6 विधानसभा है, जिसमें कि कसबा से कांग्रेस के विधायक हैं अशफाक आलम, जो कि जब महागठबंधन की सरकार थी तो ये उस वक्त पशुपालन मंत्री हुआ करते थे। बनमनखी से बीजेपी के विधायक है कृष्ण ऋषि, रुपौली से शंकर सिंह निर्दलीय है, जमदाहा से जो है वो लेसी सिंह विधायक हैं, पूर्णिया से विजय खेमका जो है वो विधायक हैं, कोरहा से जो है वो बीजेपी की तरफ से कविता देवी विधायक हैं, और निर्दलीय जो शंकर सिंह जो जीते थे बाई इलेक्शन में, कहा जा रहा है कि जब 2025 के चुनाव होंगे तो जेडीयू के साइड हो सकते हैं। खैर जब होंगे तब होंगे। ये मतलब कि मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया कुल 24 सीटें, 24 में से सिर्फ 4 विधानसभा सीट पर महागठबंधन का कब्जा। और वीआईपी पार्टी, मैंने शुरुआत में ही इंट्रो में ही कहा था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदारी मुकेश सहनी ने अपने कंधों पर उठा ली है और आगामी 7 दिसंबर को बड़ा ऐलान, बड़ा कार्यक्रम पटना में मुकेश सहनी करने जा रहे हैं। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो मुकेश सहनी कोसी सीमांचल के दौरे पर है, और खबर जो हमारे पास आ रही है वो कोसी सीमांचल से ही आ रही है कि कोसी सीमांचल का जाना पहचाना नाम संजीव मिश्रा जो है वो वीआईपी पार्टी जो है वो ज्वाइन करेंगे आगामी 7 दिसंबर को पटना में। भव्य कार्यक्रम होगा और जो भी उनके समर्थक हैं संजीव मिश्रा के, वो पटना आएंगे और वीआईपी पार्टी ज्वाइन करेंगे। और सीट भी तय हो चुका है कि कौन सा विधानसभा सीट पर वो इस बार जो है वो चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव के लड़ने के मकसद से आए हैं संजीव मिश्रा। संजीव मिश्रा जो है वो दरभंगा से लेकर कोसी सीमांचल के लिए एक जाना पहचाना नाम है। हर साल जो है संजीव मिश्रा जो है वो पनोरमा स्पोर्ट्स करवाते हैं और उनका बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, स्कूल चलाते हैं, अस्पताल चलाते हैं और पनोरमा ई होम्स तो पूरे कोसी सीमांचल में ही फेमस है। जो भी लोग अगर होंगे जो वीडियो को देख रहे हैं वो जानते ही होंगे, और अक्सर वहां के अखबारों में इनकी तस्वीर जो है आती रहती है, इतना बड़ा नाम है। ठीक है, वीआईपी पार्टी जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं। अब हम आपको बताएंगे भाई, लोग तो आते रहते हैं पार्टी में, ज्वाइन करते रहते हैं, एक आदमी आने से क्या हो जाता है? तो एक आदमी आने से बहुत कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ये कौन से विधानसभा सीट से 2025 में चुनाव लड़ने वाले हैं। ये लड़ने वाले हैं 2025 में छातापुर विधानसभा सीट से चुनाव। तो सबसे पहले हम अब आपको दिखाते हैं कि 2020 में छातापुर में हुआ क्या था। नीरज कुमार बबलू बीजेपी के फायर ब्रांड नेता यहाँ से विधायक बनते हैं। जब जेडीयू में हैं तब भी यहाँ से विधायक बनकर निकले थे, अब बीजेपी में है तब भी विधायक यहाँ से बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उनको। ठीक है, पिछली दफा जो है 2020 के चुनाव में 93,755 वोट आए थे। आरजेडी के उम्मीदवार विपिन सिंह जो कि नोनिया समाज से आते हैं, उन्हें वोट आया था 73,120 सीट। खास बात ये कि राजपूत समाज से आते हैं नीरज कुमार बबलू, लेकिन फिर भी ये सीट आसानी से निकाल लेते हैं। ये कोई राजपूत बहुल सीट नहीं है, ये सीट जो है एमवाई वाली सीट है। मुस्लिम और यादव को मिला दें ये छातापुर विधानसभा में तो 1 लाख से ज्यादा वोटर है, फिर भी आरजेडी ये सीट निकाल नहीं पाती। खेल जो है वो एससी वोटर में होता है और जो एससी वोटर्स हैं वो नीरज कुमार बबलू के साथ रहते हैं। और लेकिन इस बार जो है कई दफा आरजेडी चुनाव लड़के बीते चुनाव में देख चुकी है, नीरज कुमार बबलू को हरा नहीं पाई है। तो अब नए गेम प्लान के तहत अब जो है वो संजीव मिश्रा यहाँ से चुनाव लड़ेंगे वीआईपी पार्टी के सिंबल पर, और इसलिए वो मुकेश सहनी की पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं आगामी 7 दिसंबर को। और पिछली दफा भी लड़े थे, ऐसा नहीं है कि लड़े थे, उस वक्त नहीं जीत सके थे, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि वो महागठबंधन के साइड होंगे तो एनडीए की मुश्किलें जो है वो छातापुर में बढ़ सकती है, और इसका प्रभाव जो है वो पूरे दरभंगा से लेकर मधुबनी से लेकर जो है वो सुपौल से लेकर पूर्णिया तक होगा, क्योंकि इनका जो बिजनेस है और जो जन सरोकार के कार्य जो ये करते रहते हैं पूरे इलाके भर में मशहूर है। और ब्राह्मण समाज से आते हैं संजीव मिश्रा। वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण तो टूटने वाले नहीं, जिस तरीके से यादव जो है को कोई तोड़ नहीं सकता बिहार में, वो यादव जो है बिहार का वो आरजेडी को ही वोट करता है। एकाध दुख का अलग बात है,
मोटे तौर पर आरजेडी का ही शुद्ध खाँटी वोटर है, उसी तरीके से ब्राह्मण को ये माना जाता है कि वो शुद्ध रूप से बीजेपी के वोटर है। लेकिन संजीव मिश्रा देखिए सिर्फ बिजनेसमैन के तौर पर उनकी पहचान नहीं है, वो एक सरकार से जुड़े कार्य बहुत ज्यादा करते रहते हैं और दूसरी बात ब्राह्मणों के संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, वो अलग-अलग कार्यक्रमों में जहाँ पर ब्राह्मण समाज के बड़े नामी-गिरामी लोग आते हों, एक साथ बैठते हों और अपने समाज के हितों की बात करते हों, उन 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 उनकी दखल जो है, उनकी पहुँच जो है, इन संगठनों में भी है। तो बड़ा फ़ायदा हो सकता है, खासकर मधुबनी वाले बेल्ट में देखिए जहाँ पर एनडीए के 4 विधायक जो हैं, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो कुल 24 विधानसभा का हिसाब है, जहाँ पर सिर्फ 4 सीटें हैं महागठबंधन की। अगर संजीव मिश्रा के आने से यहाँ पर अगर सीटें महागठबंधन की बढ़ती हैं, तो रास्ता जो है तेजस्वी का सीएम बनने का आसान हो सकता है। देखिए, वैसे तो अभी से किसी से ये सवाल पूछिएगा कि बिहार में कौन मजबूत है, महागठबंधन वाले मजबूत हैं कि एनडीए वाले मजबूत हैं, कोई भी कह देगा फटाफट एनडीए वाले मजबूत हैं। लेकिन अब बैक टू बैक फॉर्मूले तैयार किए जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव की तरफ से किस तेजस्वी को सीएम बनाने का फॉर्मूला। एक तो हमने कल वीडियो बनाया था, पिछला वीडियो हमारा, जो कहा था कि पासवान प्लस पासवान माइनस चिराग पासवान इक्वल टू तेजस्वी सीएम। ये फॉर्मूला तो लालू प्रसाद यादव ने बना लिया है, बस वक्त का इंतजार, सही वक्त पे इंतजार जो है वो आरजेडी की तरफ से ऐलान भी कर दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा स्ट्रेटेजी भी यही है कि वीआईपी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े संजीव मिश्रा, और इसका फायदा सिर्फ छातापुर में नहीं होने जा रहा, कई विधानसभा सीटों पर हो सकता है। थोड़ा भी फायदा अगर हो, हर जहां पर ब्राह्मणों के बीच में संजीव मिश्रा की अच्छी खासी पकड़ है। एक बात सिर्फ ब्राह्मण की नहीं है, इनकी पहचान बस एक ब्राह्मण भर नहीं है, ब्राह्मण के चेहरे के तौर पर नहीं है, पूरे इलाके में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। मतलब कि लाखों करोड़ तो यूं लुटा दे देते हैं, कौड़ियों के भाव में फ्लैट दे देते हैं। ये सब पहचान, ये सब मैसेज आए दिन वहां के अखबारों में जो है वो छपते रहते हैं। तो बड़ा फायदा मुकेश सहनी को भी होने जा रहा है, कोई दमदार नेता, मजबूत नेता उनकी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, और एक ऐसे नेता ज्वाइन कर रहा है कि उनकी पार्टी में आ गया और तेजस्वी यादव ने कह दिया कि ये सीट चाहिए, तो तेजस्वी यादव भी कहेंगे ठीक है, आपके पास अच्छा उम्मीदवार है, ले लीजिए। तो बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप कर दे रहे हैं, लेकिन बिहार की सियासत में हर दिन बहुत सारे डेवलपमेंट जो है वो हो रहे हैं है तो हर दिन हमारी कोशिश रहती है कि जो डेवलपमेंट सबसे बड़ा हो उस पर जरूर वीडियो बनाए। और 7 दिसंबर को संजीव मिश्रा पटना में होंगे, मुकेश सहनी पटना में होंगे और पार्टी को ज्वाइन कर रहे होंगे संजीव मिश्रा, और इस पर बीजेपी वालों की भी नजर होगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।